अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अल-बुराक। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। इस चैनल पे बनने वाला ये वीडियो बोथ उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम में और आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा उर्दू मीडियम में। आप चाहें तो इसे ट्रांसलेट भी कर ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी केम फ्रॉम द फिलॉसफी, यानी कि जो साइकोलॉजी है वो फ़िलासफ़ी में से निकल कर आई है। सबसे पहले सिर्फ एक सब्जेक्ट हुआ करता था, वो था कि फ़िलासफ़ी। उसी की ब्रांचेस से तमाम जो भी सब्जेक्ट्स अब मौजूद है, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, ये वगैरह सब फ़िलासफ़ी में से ही निकल कर आए हैं। साइकोलॉजी का क्या मतलब है? साइकी का मतलब होता है सोल, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सबसे पुरानी डेफिनेशन थी स्टडी ऑफ सोल, हमारे मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले साइकोलॉजी की रिसर्च स्टार्ट हुई तो लोगों का यही था कि हम आगे वाले के मन की बात जान रहे हैं, हम आगे वाले के मन में क्या चल रहा है ये जान रहे हैं। बट वन प्रॉब्लम थी इसमें। क्या प्रॉब्लम थी? कि हम कैसे आगे वाले की मन की बात जान सकते हैं। इसी तरह रिसर्च करते हुए ये डेफिनेशन स्टडी ऑफ सोल से स्टडी ऑफ बिहेवियर पर चेंज हो गई। स्टडी ऑफ बिहेवियर ये था कि इसमें हम आगे वाले की बिहेवियर को देखकर जानिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। यानी कि जब कोई इंसान अपने मन में कुछ सोचता है या करने की कोशिश करता है तो अपने बिहेवियर के ज़रिए उसको एक्सप्रेस करता है, अपने फेस पे एक्सप्रेशंस लाता है या अपने हाथ पैर ये सब एक्सप्रेशन करता है, तब हम समझ सकते हैं कि ये आगे वाला शख्स अब ये एक्शन करने के लिए जा रहा है। इस तरह हम इसे मालूम कर सकते हैं। इसलिए इसको स्टडी ऑफ सोल से स्टडी ऑफ बिहेवियर पर चेंज किया गया। और साइकोलॉजी जो कि एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग उसकी पास्ट को पहचान नहीं सकते, पास्ट को पढ़ नहीं सकते, पास्ट का पता नहीं कर सकते, लेकिन जिसका मॉडर्न हम जान सकते वो ये है कि साइकोलॉजी को यूएसए में डिस्कशन किया गया था। जब स्टडी ऑफ बिहेवियर जो इसकी डेफिनेशन थी, जब ये मशहूर हुई थी तो इसका यूएसए में डिस्कशन किया गया था कि हम बिहेवियरिज्म के ऊपर बात करेंगे, बिहेवियर की स्टडी करेंगे। फिर बाद में इसमें एक बिहेवियरिज्म बोल के बुक भी दी गई। वो बुक के लिखने वाले थे जे.बी. वर्सन, जिनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। और इस बिहेवियरिज्म को फर्स्ट फोर्स या फिर फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड आते हैं फ्रॉइड, जो कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस है। साइको एनालिसिस, इसमें फ्रॉइड ने कहा था कि हम आगे वाले इंसान के माइंड को स्टडी करके हम उनके बारे में बताएंगे। इन्होंने एक थ्योरी दी और उसका नाम साइको एनालिसिस रख दिया, जो कि 1900 में दी थी इन्होंने। इन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं और इस थ्योरी को सेकंड फोर्स और वेव ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसी फील्ड में और एक थ्योरी आई थी जो कि थी ह्यूमनिज्म, जो दी गई थी एब्राहम मैस्लो एंड कार्ल लोगर की तरफ से, जिसमें ह्यूमन के नेचर के ऊपर या फिर उसकी मोरल वैल्यूज़ के ऊपर, उसके ह्यूमन नेचर के ऊपर, उसकी सोसाइटी और एक्सपीरियंस जो उसने किया है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ लिया है। अब हम आगे देखेंगे कि आगे आने वाले कौन से थ्योरीज है और किस किस ने किस बात पर बहस की है और कौन से वेव्स आने वाले हैं, कौन से साइंटिस्ट आने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है साइकोलॉजी। तो आगे देखते हैं हम। ह्यूमनिज्म के फादर थे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोगर। इस तरह आपने साइकोलॉजी की हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ ली है, आपको इसके बारे में अच्छी मालूमात मिल चुकी होंगी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो कि पियाजे और वाइगोट्स्की का डिफरेंस होंगे, उन लोगों की कंस्ट्रक्टिविज्म और बिहेवियरिज्म की थ्योरी होगी जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत से डाउट होते हैं। अभी हमने क्लासेस स्टार्ट किए हैं तो बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि जानने वालों से कि कंप्लीट होगा सिलेबस या नहीं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम आगे वीडियोस बना सकें, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म और बिहेवियरिज्म है, पियाजे और वाइगोट्स्की की।
जैसा कि हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी स्टडी ऑफ बिहेवियर। हम जो भी मालूम करेंगे आगे वाले के मन में जो चल रहा है हम मालूम करेंगे बाय सीइंग देयर एक्सप्रेशन। हमने कहा था कि हम उसके एक्सप्रेशंस के उसके बिहेवियर को देखकर हम उसके बारे में मालूमात कर लेंगे वो क्या सोच रहा है। लेकिन जब पियाजे की थ्योरी आई कंस्ट्रक्टिविज़म तो इसने बिहेवियरिज्म को रिप्लेस कर दिया। अब ये कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है? कंस्ट्रक्टिविज़म ये था कि जब बच्चा माहौल एक इन्वामेंट में आता है, माहौल में आता है, तो अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। यानी अब वो किसी चीज़ को देख रहा है तो देख रहा है, उससे सीखेगा कि ये क्या है, वो जाकर आगे पूछेगा ये क्या है। इसका मतलब ये क्या है, बच्चा खुद से अब अंदर की चाह से अपन से जाके वो क्या कर रहा है, वो मालूमात को हासिल कर रहा है, सीख रहा है, पढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। हम भी इसी तरह हम भी जब कोई नई चीज़ देखते हैं या फिर कोई नई चीज़ के बारे में सुनते हैं तो हम उसके बारे में नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, मालूमात हासिल करके हम अपने माइंड में से सेट करते हैं। इसी तरह पियाजे का कहना था कि हम बिहेवियर नहीं कंस्ट्रक्टिविज़म को पढ़ेंगे। यानी कंस्ट्रक्टिविज़म में इतना दम था कि उसने बिहेवियरिज्म को रिप्लेस कर दिया, जिसको और पियाजे को फादर ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म कहा जाता है। पियाजे जो था कंस्ट्रक्टिविज़म के ऊपर ज़्यादा बात करता था। इसका कहना था कि जो भी चीज़ें बच्चा अपने अतराफ़ में देखता है इसी से सीखता है, और इसने इस थ्योरी को कई तरह से बुलाया है, जैसे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज़म। जैसा कि बच्चा कॉग्निटिव यानी दिमाग में अपने चीज़ों को याद करता है तो इसको कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज़म भी कहा जा सकता है। रैडिकल कंस्ट्रक्टिविज़म भी कहा इसने, पर्सनल कंस्ट्रक्टिविज़म भी इसी का, और इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज़म यानी कि बच्चा रैडिकली, इंडिविजुअली, पर्सनली खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, इसलिए इसने इन तमाम नाम को दिया। तो ये थी फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म में ही वाइगोट्स्की ने भी अपनी भी राय दी। इसने कहा था कि बच्चा कंस्ट्रक्ट तो करता है लेकिन खुद से नहीं, बल्कि सेल्फ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। बच्चा जब इन्वायरमेंट में देख रहा है तो इन्वायरमेंट से ही कंस्ट्रक्ट करेगा, सोसाइटी से ही कंस्ट्रक्ट करेगा। ये बिल्कुल पियाजे के अपोजिट था। इसने कहा था कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म होगा, यानी बच्चा इन्वायरमेंट में दूसरों के ज़रिए सोशली होकर ही कंस्ट्रक्ट करेगा। इस तरह बच्चा घर में अकेले रहकर तो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, वो टाइमली बाहर निकलता है, देखता है, तभी तो उसको मालूमात हासिल होती है। इस तरह वाइगोट्स्की का कहना था कि बच्चा कंस्ट्रक्ट करेगा लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म, और पियाजे का कहना था कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज़म। इन दोनों की थ्योरीज़ बहुत ही आलीशान हैं। आप आगे देखेंगे कि ये दोनों बहुत एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन इनके थ्योरीज़ पढ़कर आप लोग खुश हो जाएंगे और आपको यूं में याद आ जाएगा। और ये थ्योरीज़ जो कि पियाजे और वाइगोट्स्की की है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको 4-5 मार्क्स आने के चांसेस है, तो आप लोग ये थ्योरीज़ को मिस मत करना जो कि आगे वीडियोस में आ जाएंगी।